टाइप के जहरीले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे क्या है। जो आय या आमदनी बराबर होता है खर्च प्लस बचत, ठीक है। इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस में बचत या सेविंग। अगर किसी व्यक्ति का 4 रुपया इनकम है, 2 रुपया खर्चा कर रहा है, तो कितना बचत कर रहा है, तो 2 बचत कर रहा है। कहने का मतलब है जो आमदनी जो है ये खर्चा और बचत मिलकर बना होता है। चलिए अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 33.3% बचत करता है। यदि बचत में 22% की वृद्धि हो जाए और खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो बोलिएगा 1/3। एक जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बचत बोल रहा है, सेविंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। और 3 इसका कितना है, इनकम है। अगर इनकम 3 रुपया है तो सेविंग कितना कर रहा है, 1 रुपया। तो इसका खर्चा कितना हो जाएगा, एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 2 रुपया। आगे क्या बोल रहा है सवाल, यदि बचत में 22% की वृद्धि, तो बचत यहाँ पर यूनिट में कितना दर्शा रहा है, 1। इसमें क्या करना है, 22% की वृद्धि। तो 1 में क्या करना है, 22 से गुना करो, कितना हो जाएगा 22। उसके बाद और खर्च में 10% की वृद्धि, तो 2 में क्या करेंगे, 10% की वृद्धि, कितना हो जाएगा 20%। कितना हो जाएगा 20%। और आगे सवाल क्या बोल रहा है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अभी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, आमदनी बराबर होता है खर्चा प्लस में बचत, यही होता है ना। अब ये दोनों क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। 22 और 10 कितना होता है, 42%। अब क्या करेंगे, इनकम से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 14 तिया 42। तो बी आपका राइट ऑप्शन है। तो आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 14%। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल बोल रहा है, एक व्यक्ति की आय 45,000 है तथा उसकी व्यय 33,000 है। यदि उसकी आय में 22% से बढ़ जाती है तथा व्यय 11% से बढ़ जाता है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। व्यक्ति का इनकम कितना है, तो बोलिएगा कम हो गया आपका 45,000, ठीक है। खर्चा एक्सपेंडिचर कितना हो गया, तो बोलिएगा 33,000। तो सेविंग कितना हो जाएगा, 45 में 33 को क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका 12,000। अब किसको क्या कीजिए, छोटा कर लीजिए, तो आपको 3 0 3 0 3 0 खत्म, 3 से काटिए, 15 तिया 45, 11 तिया 33 और 3 चौक 12, यही हुआ ना। अब सवाल आय क्या बोल रहा है, यदि उसकी आय में 22% से बढ़ जाती है तो आय इसका कितना है, 15 यूनिट यहाँ पर डिनोट कर रहा है। तो क्या करेंगे, 15 गुना 22%, ये आपका कितना हो जाएगा 330%। आगे क्या बोल रहा है, व्यय में मतलब खर्चा में क्या बोल रहा है, 11% वृद्धि की जाए, कितना हो जाएगा 121, ठीक है। तो आगे सवाल क्या बोल रहा है, तो उसकी बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो हम क्या करेंगे, इनकम में क्या करेंगे, इनकम में एक्सपेंडिचर को घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा सेविंग। तो 330 में 121 को क्या करेंगे, घटाएंगे, कितना हो जाएगा 209। और 209 में क्या करेंगे, 4 का भाग दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 4 से काटिए, 4 पंचे 20, 4 दूना 8, तो 52 समथिंग डी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, राधा अपनी आय का 25% बचाती है। यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती और उसकी आय में 29% की वृद्धि होती तो उसकी बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होती। 25% बचाती है तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो बोलिएगा 1/4। एक क्या कर रहा है, सेविंग कर रहा है, इनकम है 4, तो उसका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 3, यही होगा ना। तो आगे क्या बोला, यदि उसके व्यय में मतलब खर्चा में 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि कितना हो जाएगा 60%। और उसकी आय में
आय में उसकी इनकम कितनी है, तो बोलिएगा 4। उसमें कितना वृद्धि करना है, तो 29% की। ये आपका कितना हो जाएगा, 29 में 4 से गुना करना है, 9 चौक 36, 4 दूना कितना हुआ, 8 3 11, 116%। तो सवाल बोल रहा है उसकी बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो यहाँ सेविंग के लिए बोल रहा है। क्या करेंगे, फार्मूला क्या आता है इसका, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग, यही होता है ना। तो आपका इनकम 116 यहाँ प्रतिशत है, यहाँ 60% आपका क्या है, एक्सपेंडिचर है। तो दोनों में क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। 116 में 60 जाएगा कितना बचेगा, बोलेगा 56, और 56 में क्या करेंगे, 1 से भाग होगा कितना होगा, 56% ही होगा ना। तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, बोलेगा 56। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल क्या बोल रहा है, लक्की अपनी आय का 85% खर्च करता है। यदि उसके व्यय में X% की वृद्धि होती है तो बचत में 60% की वृद्धि होती है, और आय में 26% की वृद्धि होती है। X का मान ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत हल्का है, आपको ध्यान रखना है, कैसे सॉल्व करना है, ये चीज़ को ध्यान रखना है। तो 85% को क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रैक्शन में ले आते हैं। 85% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 85/100 हो जाएगा। तो काटिए 17 और 17 बचे 85, 5 20 100। ये आपका हो गया एक्सपेंडिचर, ये हो गया आपका इनकम। तो सेविंग कितना होगा, तो बोलिएगा 3। आगे क्या सवाल बोल रहा है, उसकी व्यय में X% की वृद्धि होती है। व्यय मतलब खर्चा में, कितना में, खर्चा में X% की वृद्धि होती है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 17X, यही होगा ना। आगे बात करते हैं। तो बचत में 60% की वृद्धि होती है, मतलब सेविंग में 60% की वृद्धि होती है। ये कितना हो जाएगा आपका 180%। और आय में 26% की वृद्धि, आय कितना है 20, इसमें क्या करना है 26% की वृद्धि, कितना हो जाएगा 520। और क्या करना है, इनकम में हम क्या करेंगे, अब सेविंग को सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो कितना हो जाएगा 520 में 180 को क्या करेंगे, घटाएंगे, कितना हो जाएगा 340%। सेविंग के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और सेविंग को जो है हम कितना मान चुके हैं 17X, यहाँ 17 क्या कीजिए, भाग दे दीजिए, 17 दूना 34 1 0, 20% आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय को 12% बढ़ा दिया जाए तथा उसकी बचत को 10% कम कर दिया जाए तो उसकी खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। 80% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 80/100, 20 से काटिए, 20 चौक 80, 20 पंचे 100। इनकम हो गया आपका 5, एक्सपेंडिचर हो गया 4, तो सेविंग कितना हो जाएगा 1। सवाल आगे क्या बोल रहा है, आय में 12% बढ़ा दिया जाए। तो आय में क्या करेंगे, 12% बढ़ा देंगे, कितना हुआ 12 पंचे 60, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, तथा उसकी बचत में 10% कम किया जाए। तो सेविंग में क्या करना है, 10% कम करना है, कितना हो जाएगा -10। और हम लोग कॉन्सेप्ट क्या जानते हैं, आय बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। यहाँ से आपका क्या निकलने वाला है, एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब ये दोनों को क्या करना है, आपको सब्सट्रैक्ट कीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 70%, यही होगा ना। उसमें आप भाग दे दीजिए, ठीक है। कितना भाग देना, एक्सपेंडिचर 4 से, ऐसे भाग दीजिएगा, कितना हो जाएगा 17.5। यही आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल बोल रहा है, मोनिका अपनी आय का 72% खर्च कर देती है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी बचत में 15% की वृद्धि होती है तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो 72% को सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शन में लिख लेंगे। 72 बटे में कितना हो जाएगा 100, 4 से काटिए, 18 चौक 72, 4 25 100। ये हो गया एक्सपेंडिचर, ये हो गया आपका इनकम। तो सेविंग कितना हो जाएगा 7। आगे क्या बोल रहा है, उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है। आय किसको डिनोट कर रहा है, 25 को। तो 25 में क्या करेंगे, 20% की वृद्धि करेंगे, कितना हो जाएगा 25 दूना 50, मतलब 500%, ठीक है। तथा उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि बोल रहा है, 15% की वृद्धि। तो 15% कितना होता है 105%। तो क्या बोल रहा है, एक्सपेंडिचर, ठीक है, उसकी खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्या करेंगे, और दोनों को घटा लेंगे। तो 500 में
105 जाएगा, कितना बचेगा 395%, यही बचेगा ना। उसमें आपको किससे भाग देना है, 18 से भाग दे दीजिए। 18 दूना 36, 3 ये होगा ना, 18 एकम 18 मतलब 21 दशमलव के आगे जो भी अंक होगा ये आपका आंसर आ जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल बोल रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 2/3 भाग खर्च करता है। यदि उसकी आय में 14% की वृद्धि हो जाती है और व्यय में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उस व्यक्ति की बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो 2/3 यही हुआ ना, ये आपका इनकम को डिनोट कर रहा है, ये एक्सपेंडिचर को डिनोट कर रहा है। उसका सेविंग कितना हो जाएगा, 3 रुपया हम कमा रहे हैं, 2 रुपया खर्चा कर रहे हैं, तो सेविंग कितना होगा 1 रुपया। उसकी आय में 14% की वृद्धि, 3 में 14% की वृद्धि कितना हो जाएगा 42%, यही होगा ना। और उसकी व्यय में 20% की वृद्धि, व्यय मतलब खर्चा, 20% की वृद्धि कितना हो गया 40%। तो क्या बोल रहा है, तो उस व्यक्ति की बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, सेविंग में, यही बोल रहा है। अब दोनों क्या करना है, घटा लेना है। इनकम में क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर घटा लेंगे। तो 42 में 40 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 22, यही होगा ना, सॉरी 2, यही होगा ना 2। और 2 में क्या करना है, सेविंग का यूनिट कितना बता रहा है 1 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा 2%। मतलब व्यक्ति की बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी 2% की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल बोला है किसी व्यक्ति के व्यय और बचत का अनुपात 5:3 है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि और उसकी व्यय में 10% की वृद्धि हो जाती है तो व्यक्ति की बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। सवाल बहुत हल्का है। इनकम बराबर क्या होता है, तो बोलिएगा एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग, यही होता है ना। तो व्यय का अनुपात मतलब खर्चा का अनुपात कितना दिया है 5, सेविंग का अनुपात 3, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो इनकम आपका आ जाएगा 8, यही होगा ना। बोल रहा है आय में 20% की वृद्धि, आय में आप 20% की वृद्धि कीजिए, कितना हो जाएगा 8 दूना 16, 160%, यही होगा ना। और उसकी व्यय में 10% की वृद्धि, तो व्यय हो गया आपका 5, 10% की आप वृद्धि कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 50%। तो बोल रहा है बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो इसको क्या कीजिए आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, घटा लीजिए। 160 में 50 जाएगा तो कितना बचेगा, तो बोलिएगा 110%। 110% में सेविंग का यूनिट कितना है 3 से आप भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 2 3 छक 18, तो 36 के आसपास में आपका आंसर है, यही है ना, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।